वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज आपको बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने का चमत्कारी तरीका कि आपके सामने कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए उसका जो स्क्वायर रूट आप सेकंडों में निकालेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर संख्या दिया है, आप सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो बिल्कुल आपके पास इतना टाइम नहीं है परीक्षा में कि टाइम लगाए, हम आपको बताएंगे सेकंडों में निकाल। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक प्रश्नों को लिए हैं और छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको ये जान लेना है कि यहाँ पर 1 से 20 तक संख्याओं का हम वर्ग लिखे हैं। अगर 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग आपको याद है तो आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। यदि आपको किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने नहीं आता है तो मैं उनका एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला लिखा है 3 अंकों का यहाँ दिया गया है, 784 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप जो है भाग विधि द्वारा आप जो है वर्गमूल निकालते होंगे, लेकिन छोटी संख्या है आराम से भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अगर बड़ी बड़ी संख्या आएगा 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, तो बहुत ही समय लगेगा। तो इसलिए ट्रिक से आपको बताएंगे। 784 का वर्गमूल आपको निकालना है तो सबसे पहले लास्ट का 2 जो है डिजिट यहां पर देखना है, क्या है 84। संख्या 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, हमेशा लास्ट का 2 अंक आपको देखना है 84। अब इस लास्ट में आपको देखना है 4 है। 4 जो है देखना है कि किन संख्याओं के वर्ग में आता है। 4 जो है एक 2 के वर्ग में आता है 4 और एक आता है 8 के वर्ग में आता है 64। ऐसे आप बिना लिखे भी पकड़ सकते हैं कि 4 जो है 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 64 में 4 आता है। जब 8 के वर्ग में 64 है तो आपको 6 नहीं देखना है, लास्ट वाला देखना है 4। तो जब 2 और 8 है तो यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर क्या लिखेंगे 8। 2 और 8 क्यों लिखें? क्योंकि लास्ट में जो 4 है 2 के वर्ग में 4 आया है और 8 के वर्ग में आया है 4, इसलिए 2 और 8 लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन 84 से मतलब आपका नहीं है। अब यहां पर देखना है कि एक अंक बच गया है 7। जो एक अंक 7 बचा है वो किन संख्याओं के बीच में पड़ता है? देखिए, तो जो 7 है 4 और 9 के बीच में आता है। जब 4 और 9 के बीच में आता है, 2 संख्या 4 और 9 मिल गया, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या देखना है। 4 9 में छोटी संख्या क्या है? तो 4 है। अब ये 4 किसका वर्ग है? तो 4 2 का वर्ग है। तो यहां पर आप 2 लिखेंगे और यहां पर भी आप 2 लिखेंगे। 22 हो गया, एक 28 हो गया। अब इन दोनों में एक जो है आपका उत्तर आएगा। अब वो उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए, जो संख्या आप 2 लिखे हैं उसका आप वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग और प्लस 2 आप जोड़ देंगे, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। यहां तक आप समझ गए। अब 6 से 7 का हम तुलना करेंगे। 6 से 7 का तुलना करेंगे। ये बताइए 6 से 7 बड़ा है कि छोटा? तो आप कहेंगे कि 6 से 7 बड़ा है। जब ये बड़ा हो गया तो इन दोनों में बड़ा आपको देखना है। तो बड़ा 22 है कि 28 है? तो बड़ा 28 है, तो यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यदि 6 से ये संख्या यहाँ पर छोटा होता तो छोटी संख्या लेते। देखिए, समझाने में हम टाइम ले रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। यदि आप समझ गए तो सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 4 अंकों का हम लिए हैं संख्या, 2916 का निकालना है। तो इनमें आपको लास्ट वाला 2 अंक देखना है। लास्ट में 2 अंक क्या है? तो आप कहेंगे कि 16 है। अब इन दोनों अंकों में लास्ट में क्या है? तो 6 है। अब देखना है कि 6 जो है 3 संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 6 आएगा कि 6 के वर्ग में 36। तो आप कहेंगे कि 36 आ गया। अरे लास्ट में 6 है ना, आपको 6 देखना है। और बताइए अब किसके किसके? हाँ, 4 के वर्ग में आता है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो 6 है 4 के वर्ग में 16 और 6 के वर्ग में 36, लास्ट में 6 यहाँ है, लास्ट में 6 यहाँ है, तो 4 और 6 के वर्ग में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है। ठीक है। अब दोनों अंकों को भूल जाना है। 16 को, 16 काम खत्म हो गया, बचा क्या? 29। अब 29 किन 2 संख्याओं के बीच में पड़ता है? तो देखिए, ये 25 और 36 के बीच में पड़ता है। जब 2 संख्याओं के बीच में 29 पड़ रहा है तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? तो 25 है। हमेशा छोटी संख्या ही लेना है। इन दोनों में छोटी संख्या 25 है। ये 25 किसका वर्ग है? तो 5 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है और यहाँ भी लिखना है 5। समझ गए। अब 54 और 56 हो गया और इन दोनों में से एक ही उत्तर होगा। कौन सा होगा? जो 5 आप लिखे हैं उनका आप क्या करेंगे? वर्ग, और प्लस 5 आपको जोड़ देना है। तो 5 के वर्ग 25 और 5 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 30। अब 30 से तुलना करेंगे 29 का।
अब बताइए 30 से तुलना करेंगे 29 का, तो 30 से ये छोटा है 29। जब ये छोटा हो गया तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि छोटा 54 है। इस प्रकार से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए कुछ बड़ी संख्या का वर्गमूल आपको सिखा रहे हैं। देखिए 2 प्रश्न आपके सामने और आ गया। प्रश्नों को हम ज्यादा करा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। देखिए 6889 है, इनको आप कैसे निकालेंगे। पहले इसमें देखना है कि लास्ट का 2 अंक कौन सा है, 89 है। देख लिए, अब 89 में लास्ट वाला अंक कौन सा है, तो 9 है। ठीक है, अब 9 किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो एक 3 के वर्ग में 9 आता है और एक आता है 7 के वर्ग में, 49 में 9 आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है 3 और आपको लिखना है यहाँ पर 7, दोनों आपको लिख लेना है। ठीक, अब 89 को छोड़ देना है, बचा क्या 68। 68 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 68 आएगा 64 और 81 के बीच में आएगा। देखिए जो 68 है 64 और 81 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में छोटी संख्या देखना है। छोटी संख्या क्या है, 64 है। ये किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। तो आपको 8 यहाँ भी लिखना है और 8 यहाँ भी, दोनों ओर लिखना है। अब देखिए, अब जो 8 लिखे हैं उन्हीं का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे और प्लस 8 आपको जोड़ देना है। 8 का वर्ग हो गया 64 और 8 जोड़िए कितना हो गया, ये 72 हो गया। और 72 से 68 का तुलना करेंगे तो 72 से 68 क्या है, छोटा है। जब 72 से 68 छोटा है तो इन दोनों में छोटा आपको लेना है। छोटा कौन सा है, तो 83 है। यही क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 5 अंकों का है, 18,225 है। तो इनसे बड़े प्रश्न भी बताएंगे, तो वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। तो 18,225 है, तो लास्ट का 2 अंक कौन सा है, तो यहाँ पर 25 है। अब 25 में लास्ट में देखना है क्या है, 5 है। और 5 किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो ओनली आप कहेंगे यहाँ पर 5 के वर्ग में आता है। तो 5 के वर्ग में आ गया आपका 25। तो लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है। तो बस एक ही आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बचा, 182। 25 को आपको छोड़ देना है। 182 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 182 आता है आपका 169 और 196 के बीच में। जो 182 है 169 और 196 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में छोटा आपको देखना है। छोटा कौन सा है, 169। ये किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है। तो बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13। यही क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार से आप करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। आज जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करें, ताकि वह भी जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चलिए, और इससे जो है बड़े प्रश्नों को हम कराते हैं। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न आ गया, ये दोनों बड़ी संख्या है। तो जिस प्रकार से 4 अंकों का 3 अंकों का आप स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं, उसी प्रकार से 5 अंकों का 6 अंकों का भी निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है 54,700 क्या है, 56 है। तो इनमें आपको क्या देखना है, लास्ट वाला 2 अंक, लास्ट का 2 अंक क्या है, तो 56 है। और इन 56 में लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है, 6 है। अब जो लास्ट में 6 है, किन संख्याओं के वर्ग में 6 आता है, तो 4 के वर्ग में 16 में यहाँ पर 6 आ गया और 6 के वर्ग में 36 में यहाँ पर 6 आ गया। तो क्या करना है, आपको लिखना है 4 और आपको लिखना है 6। लिख लिए। आप देखिए, और 56 को छोड़ देना है, बचा क्या, 547। और ये 547 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है। अब यहाँ 20 तक के वर्ग लिखे हैं 400, तो 20 के बाद ही आएगा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि 23 के वर्ग और 24 के वर्ग, 23 के वर्ग और 24 के वर्ग के बीच में आपका आएगा 547। तो हमने बताया कि जब इन दोनों संख्याओं के बीच में ये आता है 547, तो इन दोनों में सबसे छोटा अंक लेते हैं। छोटा क्या है, तो 23 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 23 और यहाँ भी लिखना है 23। 236 हो गया, एक 234 हो गया। इन दोनों में एक ही आंसर आएगा। आंसर कौन सा होगा, डिसाइड कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, इनको आप मिटा दीजिए। जो यहाँ पर 23 लिखे हैं उनका आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और प्लस 23 को जोड़ देंगे। 23 का वर्ग हो गया 529 और प्लस 23 को आप जोड़िए। देखिए 9 3 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 2 2 4, 1 कितना हो गया, 5 और ये बचा 5। ठीक है, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। और 552 है, तो 552 और यहाँ पर बचा है क्या, 547। अब देखिए ये 552 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 552 से ये छोटा है, क्योंकि ये 552 है, ये
247 है। जब ये छोटा होगा तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 234 है। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इनको देखिए, ये 6 अंकों का है। 91,000 नहीं, यहाँ लिखा गया है 9,15,849। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, घबराना आपको नहीं है, आपको देखना लास्ट वाला अंक क्या है, तो 49 है। अब यहाँ पर लास्ट वाला आप 2 अंक देखे 49, ठीक है। अब इस 49 में लास्ट वाला अंक क्या है, तो 9 है। 9 किसके किसके वर्ग में आता है, तो 3 के वर्ग में 9 आता है, और एक आता है 7 के वर्ग में, यहाँ पर आ गया 49 में 9। तो आपको 3 भी लिखना है और आपको 7 भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए 49 को छोड़ देना है, बचा क्या, 9,158। ये किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 95 का वर्ग और 96 का वर्ग, इन दोनों के बीच में 9,158 आएगा। जब इन दोनों के वर्ग करेंगे तो जो संख्या दोनों का वर्ग करने पर आएगा, यह इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग आप निकालना नहीं जानते हैं तो मैं उसका वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। जब इन दोनों के बीच में 9,158 आएगा तो आप करेंगे क्या, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या क्या है, 95। तो आपको यहाँ पर लिखना है 95 और यहाँ भी लिखना है 95। तो एक संख्या बन गया 953 और एक बन गया 957। इनमें से एक आंसर आएगा, वो डिसाइड कैसे होगा, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो 95 लिखे हैं उसका आप करेंगे वर्ग और प्लस 95 आपको जोड़ देना है। 95 का वर्ग होता है 5 का हो गया 25, 10 9 90, यानी 9,025 और प्लस 25 हो गया। अब इनको जोड़िए, यहाँ पर 95 है, 95 लिखिएगा। ठीक है, 95 है तो यहाँ पर 95। तो 5 5 10 के 16 हासिल 1, 2 9 11 के 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9। अब 9,120 आया, और 9,120 से देखिए तो ये 9,158 छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे कि इन संख्या से यह संख्या बड़ा है। जब ये बड़ा हो गया तो इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, 957 है। यही क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। अब आप 3,007 से 21 का वर्गमूल निकालिए, कितना आता है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।